हेलो फ्रेंड्स, इट्स मोहम्मद शाकिब। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वेट्स को अपडेट करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है और क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो लास्ट वीडियो का कंटिन्यूशन है, पार्ट 2 ऑफ लास्ट वीडियो। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि कोई भी पार्टिकुलर वेट को अपडेट करने के दौरान उसको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, एंड बाय हाउ मच। ये नेटवर्क कैसे डिसाइड करेगा। इस कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में मैथमेटिकली समझेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग लॉस फंक्शन ऑन एनी पार्टिकुलर इनपुट एग्जाम्पल, वन थिंग टू नोट हेयर दैट जब हम एक ही इनपुट एग्जाम्पल और उसके करस्पॉन्डिंग ट्रू टारगेट के बीच मिसमैचिंग कैलकुलेट करते हैं, देन वी यूज़ लॉस फंक्शन। बट व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट मिसमैचिंग बिटवीन मैनी नंबर्स ऑफ इनपुट एग्जाम्पल्स और ऑल इनपुट एग्जाम्पल्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग ट्रू टारगेट्स, तब हम कॉस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तब हम लॉस जितने भी लॉस निकल के आते हैं उनका हम एवरेज लेते हैं, जिसको कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखें। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द लॉस फंक्शन, हम क्या करते हैं, वी टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट। सपोज हमें यहाँ W2 को अपडेट करना है, ओके, देन वी टेक डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू W2। इसे ग्रेडियंट भी कहते हैं। नाउ सी दिस इमेज, वी हैव W2 ऑन एक्स एक्सिस एंड लॉस फंक्शन ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पर लॉस फंक्शन को JW से डिनोट किया है। दिस बॉल शेप फिगर इज़ द ग्राफ ऑफ लॉस फंक्शन। हमें ग्लोबल मिनिमम पर पहुँचना है क्योंकि लॉस फंक्शन यहाँ पर मिनिमम है। सपोज़ इनिशियली वेट यहाँ पर इनिशलाइज है, क्योंकि वेट को रैंडमली इनिशलाइज किया जाता है तो वेट की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये वेट की कोई रैंडम वैल्यू है, ओके। बट दिस इज़ नॉट द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वेट। आप देख सकते हैं वेट की इस वैल्यू पर लॉस बहुत ज़्यादा है। नाउ वी टेक ग्रेडियंट ऑफ लॉस, और यू कैन से डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट, एंड यूज़ दिस इक्वेशन टू अपडेट द वेट। अब इस इक्वेशन को समझिए। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट, या इसे ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। एंड दिस इज़ द लर्निंग रेट। ये एक ट्यूनिंग पैरामीटर है। ये कंट्रोल करता है कि वेट कितनी स्पीड से ग्लोबल मिनिमम को अप्रोच करता है। ओके, दिस डिटरमाइंस द स्टेप साइज। ओके, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, टेकिंग ग्रेडियंट मीन्स कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ दैट पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट क्या है, W2, हमारा वेट जो हम अपडेट कर रहे हैं। सो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज़ ए टेंजेंट टू दैट पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व का जो पॉइंट होता है, यहाँ पर हमारा W2 है, उसको टच करके निकल रही होती है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, अब हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ इसेंशियली द डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W2। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ मैथ वी कैन से दैट ग्रेडियंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट है, उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। अगर आपने 12th में मैथ्स पढ़ी होगी तो आप ये समझ सकते हैं। ओके, सपोज वी गॉट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट 0.67, और इनिशियल वेट की वैल्यू भी कोई अज्यूम कर लेते हैं, लाइक 0.25। हम लर्निंग रेट की भी कोई वैल्यू ले लेते हैं, लाइक 0.001। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। दैट मीन वेट विल मूव डाउन ए लिटिल बिट, क्योंकि हम यहाँ पर एक्स एक्सिस में लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड में जाने के लिए वी हैव टू मूव डाउन। सो यहाँ पर फिर वेट की वैल्यू कम होगी। सपोज़ अगर वेट यहाँ पर इनिशलाइज हो तो ग्रेडियंट की वैल्यू निगेटिव होगी, बिकॉज द एंगल ऑफ टेंजेंट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। इन दिस वे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वेट की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड वेट विल मूव डाउन ए लिटिल बिट। ओके, यू कैन से इन दिस ग्राफ you can see in both the cases point will move down a little bit towards global minimum. This whole process is called gradient descent because we are taking gradient and descending down. अब आप समझ गए होंगे कि किसी particular weight को कैसे अपडेट किया जाता है। ओके, first we calculate the gradient and it tells the direction. इसके बाद हम learning rate को सेट करते हैं, which controls how quickly we are adjusting the weight. We should be careful choosing the learning rate while choosing the value of learning rate. अगर हम learning rate की वैल्यू बहुत कम लेते हैं then it will move very slowly and learning will take time. But अगर हम learning rate की वैल्यू बहुत ज़्यादा लेते हैं then it will not get to the global minimum. It will jump here and there into the curve.
सो वी शुड बी केयरफुल वाइल चूजिंग द वैल्यू ऑफ लर्निंग रेट. इट इज़ अ हाइपर पैरामीटर और हमें इसकी वैल्यू खुद ही चूज़ करना होगी. ओके, फाइनली वी अपडेट द वेट विथ दिस इक्वेशन. These steps are repeated multiple times until we get to the global minimum. After each iteration, after each repetition, weight move down a little bit. इन iterations को epoch कहते हैं. जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, इसकी कोडिंग करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि ये epoch क्या होता है. Now how we direct gradient descent to update each and every weight of neural network. Here back propagation algorithm comes into play. Back propagation starts with loss value and moves backward from last layer to first layer, from top layer to bottom layer, applying gradient descent to update each and every weight of neural network. जिस तरह से हमने gradient descent का यूज़ करके W2 को अपडेट किया था, इसी तरह से बैक प्रोपेगेशन के थ्रू नेटवर्क में रिवर्स डायरेक्शन में मूव करके फ्रॉम टॉप लेयर टू बॉटम लेयर सारे वेट्स को अपडेट किया जाता है. इसमें हम कैलकुलस के चेन रूल का भी यूज़ करते हैं. लेट्स सी, हमारे इस सिंपल से न्यूरल नेटवर्क में सबसे पहले रिवर्स डायरेक्शन में सबसे पहले W2 ही आ रहा है, तो हम इसको अपडेट करेंगे और हम W2 को अपडेट कर चुके हैं जैसा कि वीडियो में अभी तक चलता आ रहा है. ओके, आप देख सकते हैं दैट वी हैव यूज्ड चेन रूल टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W2. फर्स्ट वी टुक डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू y hat into derivative of y hat with respect to W2. दिस इज़ कॉल्ड चेन रूल. आपने 10th 12th में कैलकुलस के सब्जेक्ट में ये चेन रूल पढ़ा होगा, किस तरह से हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं. ओके, अब हमें W1 को अपडेट करना है, सो वी मूव टूवर्ड्स W1. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W1. यहाँ पर भी हमें चेन रूल का यूज़ करना होगा क्योंकि W1 को डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है. आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह से चेन रूल को यूज़ करके ग्रेडियंट को कैलकुलेट किया है. आफ्टर कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट अब हम उसी जिस तरह से हमने W2 का अपडेट किया था इक्वेशन के थ्रू, इसी तरह से हम W1 को भी अपडेट कर लेंगे. इसी तरह हम न्यूरल नेटवर्क में जितना बैकवर्ड जाएंगे उतनी ही ये चेन लंबी होती चली जाएगी, क्योंकि ये हमारा सिंपल न्यूरल नेटवर्क है. इसमें सिर्फ 2 ही वेट दिए हैं, W2 W1. लेकिन आप जानते हैं कि एक डीप न्यूरल नेटवर्क उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उसमें फिर बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं. ओके, तो इसी तरह से हम बैकवर्ड जाते रहते हैं और बैक प्रोपेगेशन के थ्रू सारे वेट्स को अपडेट किया जाता है. सो ओवरऑल लर्निंग कैसे होती है? फर्स्ट वी रैंडमली इनिशलाइज द वेट. ओके, फिर हम इन्हीं वेट्स पे और इनपुट फीचर्स पर नेटवर्क को रन करते हैं. इसके बाद लॉस को कैलकुलेट किया जाता है. फिर लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम बैक प्रोपेगेट करते हैं बैकवर्ड इनटू द नेटवर्क. हम नेटवर्क में बैक जाते हैं, फिर वेट्स को अपडेट किया जाता है. फिर नए वेट्स अपडेट होते हैं, उनके साथ फिर हम फॉरवर्ड प्रोपेगेशन किया जाता है, फिर लॉस कैलकुलेट किया जाता है. इस तरह से ये लूप चलता रहता है जब तक कि लॉस मिनिमम ना हो जाए, लॉस बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए. ओके, तो इस तरह से लर्निंग हैपन होती. फॉरवर्ड प्रोपेगेशन एंड बैकवर्ड प्रोपेगेशन, ये स्टेप्स लूप में चलते रहते हैं. सो आई होप कि बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम क्या है, उसका क्या यूज़ है, कैसे वर्क करती है, आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपका भी कोई डाउट या क्वेश्चन है देन फील फ्री टू कमेंट इनटू द कमेंट बॉक्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.